ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। आज आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद 3 का 10वां भाग, 10वां अध्याय। और इसके अंदर आपको सुनाएंगे 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर, पिछले भाग में आपको सुनाया था कि ब्रह्मा जी को उपदेश देने के बाद भगवान नारायण, विष्णु भगवान, शेषनाग की शैया पर जो कि विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाया और जगाने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और उसके बाद वो वहां से गायब हो गए। तो आगे की कथा चालू करते हैं, शुरू करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इसे सिवा मैंने आपसे जो जो बातें पूछी उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशय को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयोग्यों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहने लगे, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिसने वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि कमल पर बैठे हुए थे, नाभि में से कमल प्रकट हुआ था। विष्णु भगवान की प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर वह स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में 3 लीन हुए लोकों में मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जिस कमल पर, साथियों, आपकी थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि पुराण में तो जो बातें लिखी हैं कभी कभी हमारी भी समझ में नहीं आती। जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उस कमल को उन्होंने 3 भाग में बांटा। भू भुव स्व ये तीनों भाग किए। कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भाग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल 3 किए। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें महन, तप, जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष है, अनादि और अनंत है। उसी को
निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवानों ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेदों से एवं 10वीं सृष्टि और भी है, और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय कामेंद्रिय को उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूसर्ग की है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तंत्र मार्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रादिष्टा देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसके ताम स्त्र अंध तमस्त्र तम मोह और महामोह ये 5 डांठे हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विशेष विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्रकृतियां सृष्टि है। अब वैकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तलता, विरुद्ध और द्रुम इन संचार नीचे जड़ के ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई भी विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रियग योनियों पशु पक्षियों की है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। इनके काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन तीर्थ को में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण, मर्ग, सुअर, नील गाय, रूप नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये दिशा 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमर्ग, शरफ और चमरी ये 1 शफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खामोश, सही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गौ और मकर आदि पशु हैं। कंक, बंगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भालुक, मोह, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर मुंह से नीचे की ओर जाता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म प्रयाण और दुख रूप विषयों से ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो मैं तो आदि रूप वैकारिक देव संग्रह है, उनकी गणना पहले प्रकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों को जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिंह, चरण, विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमुक, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी इस प्रकार शक करता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं वंश और
मनमंत्र का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। तो साथियों, ये थी 10 प्रकार की सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने इस संसार को चलाने के लिए रची। फिलहाल स्कंद 3 का 10वां अध्याय समाप्त होता है। कल फिर नया अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।